हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 72 जावा इन हिंदी और इसमें हम सीखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, तो दोस्तों अब तक जो एरे हमने सीखा वो सिंगल डायमेंशनल एरे था। इसके अंदर एक रो थी। ओके, तो वो सिंगल डायमेंशनल एरे कहलाता है। ओके, जैसे कि हम लिखते हैं कि इंटीजर ए इक्वल टू सम वैल्यूज़, तो वो होता है सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे वेरिएबल की, जिसके अंदर रो होगी और कॉलम होगी। ओके, तो वो एरे कैसे क्रिएट करते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे इस लेसन के अंदर। तो इस लेसन में हम दो मैट्रिक्स बनाएंगे, 3x3 मैट्रिक्स, और दोनों का हम सिंपल एडिशन करवाएंगे। ओके, तो इस तरीके का हम लेसन क्रिएट करके आपको समझाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्लास बनाते हैं हम मल्टी डेमो करके। ओके, उसको सेव कर देंगे हम मल्टी डेमो डॉट जावा से। ओके, फिर वॉइड मेन मेथड, और इसके अंदर हम एरे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ओके, इस तरीके से ये एक एरे वेरिएबल रहेगा और इंटीजर b इक्वल टू करके हम दूसरा एरे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया दो एरे वेरिएबल। उसके अंदर वैल्यू हम डालेंगे बाद में, और यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर, दो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे वेरिएबल बनाते हैं हम, इसलिए c इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पर दो ब्रैकेट आएंगे। ओके, हमें 3x3 बनाना है एरे वेरिएबल, तो इसके लिए हमें वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ेगी a और b में। ओके, तो क्या करेंगे हम, ये दो एरे वेरिएबल बनाएंगे a और b, और c के अंदर दोनों का एडिशन आएगा। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल एरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट करें आप, यहाँ पर भी ब्रैकेट और यहाँ पर ब्रैकेट। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू डाल दिया आप। देखिए मैंने वैल्यू डाली 3, 2, 1। ओके, और कोई भी रैंडम वैल्यू चलेगी, 2, 3, 1। ओके, यहाँ पर 1 तो आ गया तो 3 कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये देखिए इंटीजर a नाम का हमने वेरिएबल बनाया। यहाँ पर दो ब्रैकेट रखे क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे वेरिएबल बनाना है, एक रो बनानी है और एक कॉलम। तो ये देखिए ये रो बन गई, 3 रो बनाई हमने और 3 कॉलम बनाई। ओके, तो ये जो रो है, फर्स्ट रो, उसकी इंडेक्स क्या रहेगी, 0 रहेगी, इसकी इंडेक्स 1 रहेगी, और तीसरी जो रो है उसकी इंडेक्स 2 रहेगी। यानी कि 0 नंबर की रो, 1 नंबर की रो और 2 नंबर की रो। इसी तरह से कॉलम देखिए आप, ये 3, 1, 2। ओके, तो ये फर्स्ट कॉलम है तो उसकी इंडेक्स क्या होगी, 0 होगी। ये सेकंड कॉलम है तो उसकी इंडेक्स 1 होगी। ये थर्ड कॉलम है तो इसकी इंडेक्स 2 होगी। तो इस तरीके से इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है जावा के अंदर एरे के लिए। ओके, 0, 1, 2 रो, 0, 1, 2 कॉलम। तो ये 3x3 हमने एरे वेरिएबल बनाया। तो इसी तरीके से हम वेरिएबल b के अंदर भी वैल्यू एंटर करेंगे। ओके, 0, 2, 1, फिर 1, 1, 1 कर देते हैं, चलो, और यहाँ पर 2, 2, 2 कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम एरे वेरिएबल बना सकते हैं। ओके, मल्टी डायमेंशनल एरे वेरिएबल, ओके, रो और कॉलम के साथ। और हमने तीसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर, इंटीजर c इक्वल टू न्यू इंटीजर। यहाँ पर मैंने लिखा 3 and 3। तो उसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल के अंदर 3 रो रहेगी और 3 कॉलम रहेगी। ओके, यहाँ पर 3 और 3 यानी कि 3x3 एरे हमने बनाया। ओके, यदि मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 5, 5, तो 5x5 एरे बन जाएगा, यानी कि 5 रो होगी उसमें और 5 कॉलम होगी। तो हमें बनाना है 3x3 एरे वेरिएबल। ओके, अब हम क्या करेंगे, a और b का एडिशन करेंगे और c के अंदर एडिशन का आंसर आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमें
दो वेरिएबल, दो फॉर लूप लेनी पड़ेगी। ये देखिए फॉर इंटीजर, और फॉर लूप 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। ओके, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। ओके, दूसरी फॉर लूप लेंगे फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। ओके, तो ये बाहर की जो फॉर लूप है जिसमें हमने i वेरिएबल लिया है, वो फॉर लूप रो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी कि i इक्वल टू 0 होगा तो कौन सी रो आएगी? फर्स्ट रो आएगी। i इक्वल टू 1 होगा तो सेकंड रो आएगी। ओके, ऐसे ही अंदर की फॉर लूप जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी कि j इक्वल टू 0 यानी फर्स्ट कॉलम, j इक्वल टू 1 तो सेकंड कॉलम, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 2 होगा तो थर्ड कॉलम आएगी। तो इस तरीके से रो को रिप्रेजेंट करने के लिए आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप किस लिए है? कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, यानी कि i की वैल्यू और j की वैल्यू 0 होगी तो हमें मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट। ओके, ये देखिए ये एरे वेरिएबल है, ये नंबर 3 वैल्यू है यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? 0 0 होगी। ये 2 नंबर है तो इसकी पोजीशन 0 1 होगी। ये 1 नंबर है तो इसकी पोजीशन 0 2 होगी। ओके, तो यदि i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 0 तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 3 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 0। ओके, तो इस तरीके से हम इसमें ऑपरेशन कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ लिखना होगा कि c ऑफ ij इक्वल टू a ऑफ ij प्लस b ऑफ ij। ओके, ये देखिए i की वैल्यू 0 आएगी और j की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? a ऑफ 0 0 प्लस b ऑफ 0 0। ओके, तो a ऑफ 0 0 में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू का एडिशन होगा किसके साथ? b ऑफ 0 0 के साथ, और कॉपी किस में होगा? c ऑफ 0 0 में कॉपी होगा। ओके, तो इस तरीके से i और j की वैल्यू चेंज होती रहेगी और हमको हमारा एडिशन मिलता रहेगा। ओके, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमें प्रिंट भी तो करवाना है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे c ऑफ i j। ओके, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस रखने के लिए इस तरीके से स्पेस को हम कॉन्केट करवाते हैं। ओके, और दूसरी रो आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, ये देखिए हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा मैंने। ओके, यानी कि पहली रो का जो भी एडिशन होगा, ओके, वो डिस्प्ले हो जाएगा एक रो में, और जब भी दूसरी बार फॉर लूप घूमेगी ये, ओके, i इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या होगा? ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि न्यू लाइन में आउटपुट आएगा। यानी कि एक रो का एडिशन हो गया, उसके बाद दूसरी रो जो हमें नीचे लानी है, ओके, तो उसके लिए हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। याद आपको रखना है कि इस a इक्वल टू जो ब्रैकेट की है हमने, उसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। ओके, ब्रैकेट, फिर 3 वैल्यू कॉमा, ब्रैकेट 3 वैल्यू कॉमा, और यहाँ पर कॉमा नहीं करना है लास्ट में, ये आपको याद रखना है। ओके, और लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पर आएगा, तो ये पूरा का पूरा एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया। ये दूसरा बन गया, उसके एडिशन किस में आएगा? तो इस वेरिएबल में आएगा। ओके, यूजिंग फॉर लूप, और साथ में डिस्प्ले भी होता रहेगा। ओके, तो ये देखिए हम इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। ओके, जावा सी मल्टी डेमो डॉट जावा एंड जावा मल्टी डेमो। ये देखिए आंसर आ गया 3 4 2 2 1 2 एंड 4 5 5। तो हम सबसे पहले इधर देखते हैं कंपेयर करने के लिए। देखिए ये 3
फ्रॉम ए वेरिएबल एंड 0 फ्रॉम बी वेरिएबल। 3 + 0 यानी कि 3 आंसर आ गया। ये 2 + 2 यानी कि 4। ये 1 + 1 यानी कि 2 आंसर आ गया। ओके, ये 1 + 1 सेकंड रो तो 2 आंसर आया। 0 + 1 1 आंसर आया। ओके, तो इस तरीके से आंसर आप ला सकते हो। ओके, एडिशन का और डिस्प्ले करवा सकते हो। और देखिए, एक रो का एडिशन हो गया, उसके बाद दूसरी रो जो है वो न्यू लाइन में आती है। ओके, तो वो किस लिए आती है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा system.out.println। यदि मैं यहाँ पर कमेंट दूंगा तो क्या होगा, देखिए आउटपुट इस तरीके से आया। ओके, तो इस आउटपुट में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि किसका आंसर किधर है, वो आपको देखना पड़ेगा पहले। ओके, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर system.out.println रख दें ताकि प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट आए। तो जब भी आपको कोई मैट्रिक्स का एडिशन करना हो, सब मल्टीप्लिकेशन करना हो या कोई भी ऑपरेशन करना हो, तो ये फॉर लूप और इस तरीके का डिस्प्ले हमें करना है, ये आप याद रखिए। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि रो एंड कॉलम। यदि आपको 3 डायमेंशनल, ये होता है 2 डायमेंशनल एरे, 2D एरे, इसमें रो और कॉलम है। ओके, 2D। यदि आपको 3D एरे बनाना है तो यहाँ पर तीसरा ये लेना पड़ेगा। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर 3 to 1 जो है वैल्यू, वहाँ पर आपको और ब्रैकेट करके वैल्यू डालनी पड़ेगी इधर, तो ये बन जाएगा 3D एरे। पर उसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने अभी 2D एरे समझाया। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।